अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज हम बना रहे हैं वाटर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ लाइनर। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। और ये मैंने एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर हम लाइनर डालेंगे। और मैंने वैक्स ली है। वैक्स क्योंकि हम लोग वाटर प्रूफ लाइनर बना रहे हैं तो फिर इसलिए हमें वैक्स डालनी पड़ेगी। और वैसलिन ली है मैंने थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी वैसलिन ली है। और यहाँ पे मैंने ब्लैक शेड लिया है, आई शेड लिया है। आप कोई भी काजल वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर आप आई शेड नहीं लेना चाहते। और ये मेरे पास एक छोटा सा काजल था जो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल यूज़ करूँगी बीच में। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर लें, नहीं तो रहने दें। इससे ज़रा कलर अच्छा डार्क आ जाएगा। और ये मेरे पास लाइनर था जो खुशक हो चुका था और इसको मैं यूज़ करूँगी। अगर आप लाइनर आपके पास खुशक नहीं है ऐसा कोई यूज़ के लिए तो आप सुरमा यूज़ कर सकते हैं। सुरमा तो नॉर्मली हर किसी के पास होता ही है घर में। और अब मैं आपको बताऊँगी कि हम इसको किस तरह से तैयार करेंगे। सबसे पहले हम वैसलीन ऐड करेंगे, उसके बाद जो शेड हमने आई शेड लिया है हम वो ऐड करेंगे। अच्छा, तो ये जो वैक्स है ये मैंने ज़्यादा लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो कम ले सकते हैं क्योंकि मैंने बिल्कुल मैट लाइनर बनाना है। अगर आप थोड़ा सा शाइनी सा रखना चाहते हैं तो आप वैक्स कम यूज़ करके वैसलीन ज़्यादा यूज़ कर लें। उससे ये है कि थोड़ा शाइनी शाइनी सा बनेगा। ये हर किसी की अपनी पसंद होती है। अच्छा, ये मैं काजल बहुत थोड़ा सा मैंने ऐड किया, मैंने को बताया था कि बहुत थोड़ा सा ऐड करूँगी, वो भी आपकी मर्ज़ी पे। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इसका। अच्छा, इसके बाद ये जो मेरा लाइनर था ये ऐड करूँगी। ये लाइनर आपके पास नहीं है तो आप सुरमा यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आएगा उसका, ब्लैक। ये मेरा लाइनर बिल्कुल खुशक हो चुका था तो मैंने कहा चलो ये भी बीच में ऐड हो जाएगा, वरना इसकी जगह हम लोग सुरमा यूज़ करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा लाइनर बनेगा। अच्छा, इसको साथ साथ हमने हिलाते रहना है ताकि ये जो वैक्स वगैरह वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो वैक्स वगैरह सब मेल्ट हो चुकी हैं। इसके बाद हम इसको कंटेनर में डालेंगे और कंटेनर में एहतियात से डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, आपने इसको हाथ नहीं लगाना। और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको साइडों से जो ख़राब ख़रूब है वो साफ़ कर लेंगे, साइडों पे जो लग गया। और फिर उसके बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। और ये आप ये देख सकते हैं कितना ब्लैक कलर आया है इसका, बहुत ही अच्छा। और ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है। मैं आपको आइस पे भी लगा के दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक और सॉफ्ट सा लाइनर है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी लग जाएगा। और घर का लाइनर है, आपके अपने हाथों से बना है, यही बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और ये लाइनर तो जी हमारा लग चुका है। और अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।